3/4 हिस्सा इसका समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है। 1/4 हिस्से में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं, उसके अलावा अन्य जीव जंतु, पौधे, पेड़ आदि रहते हैं। तो इसमें बहुत अधिक रोल जो है वो जो हमारे द्वारा हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए, हमें बंद नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन करना है। उसके साथ साथ हमको ये सजग रहना है कि उन क्षेत्रों में जहां ओजोन का डायरेक्ट असर पड़ सकता है वहां पर अधिक मात्रा में किसी प्रकार की गैस का उत्सर्जन ना हो। तो क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, उसके साथ साथ ओजोन लेयर, उसकी छतरी भी घूम रही है। तो जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ज्यादा प्रभाव होता है। फॉर्चुनेटली इन एरियाज में लोगों के रहने की जो डेंसिटी ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है बहुत क्षीण है। तो अभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये ओजोन की परत धीरे धीरे खत्म हो गई तो यह निश्चित है कि पृथ्वी पे जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसमें ह्यूमन बीइंग क्या, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे। सभी नष्ट हो जाएंगे। ये हम जितना आराम से, जितना समझा कर आपने इस बात को रखा है, खतरा उतना ही बड़ा है। डॉक्टर देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए कि एक कोई पतली सी लेयर तो है नहीं कि जिसको हम मिटा सकेंगे या जिसको हम बना सकेंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो 5 लिहाफों से ढकी हुई है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसी 5 लेयर है। इन 5 लेयर में जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें, जो कि 12 से 15 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जिसमें कि ओजोन की लेयर है, जो कि हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही। ओजोन की लेयर फटती नहीं है, पतली होती जाती है। और जैसा अभी डॉक्टर विभूति राय ने कहा कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कि ओजोन की लेयर पतली हो रही है। तो इसको रोका जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने जो इसमें एडिशन किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, उस पर सीरियसली काम किया जाना जरूरी है। 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था पर्यावरण का, उसके बाद से तो काफी इंडस्ट्रीज ने सीएफसीज का प्रयोग करना बंद किया है, लेकिन अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। अगर ये इस तरह से इसका डिप्लीशन होता रहा तो नुकसान तो बहुत होगा। लेकिन ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया ऐसी है कि पृथ्वी में कई बार हो चुकी है। तो लगभग 2.5 करोड़ साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जबकि पृथ्वी के ऊपर 98% जीवन जो था नष्ट हो गया था। हाँ, तो हम लोग सब तब नहीं थे, लेकिन तब समुद्री जीव ज्यादा थे। तो जब भी इस तरह की दुर्घटना होगी तो जीव तो प्रभावित होगा ही, और हम भी उन्हीं में आते हैं। तो प्रकृति से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अपनी आदतों को हम सुधार सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, प्रकृति से मुकाबला मुश्किल है लेकिन आदतों को सुधारा जा सकता है। क्या कोई उपाय है क्या डॉक्टर विजय कुमार जोशी? मतलब क्या मैन मेड कोई सिस्टम, कोई तरीका जिससे इस ओजोन लेयर में हम अपने प्रयासों से ओजोन को एटमॉस्फेयर में छोड़ सके? ये हाइपोथेटिकल थोड़ा है, क्या ऐसा है, पहला ये बताइएगा। और दूसरा, क्या सीएफसी का इस्तेमाल कम से कम करना और उसके ऑल्टरनेटिव का ज्यादा करना, क्या ये वाकई हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएगा? देखिए, डिजायर्ड रिजल्ट तो एज पर न्यूज कुछ कुछ मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले में जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो कम हो गया है। लेकिन यह है कि हम प्रकृति में किस तरह से ओजोन को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसका ज्ञान मुझे नहीं है। जी, प्रोफेसर विभूति कुमार राय, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री या एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री या इस तरीके की चीज़ों में पहले सीएफसी का इस्तेमाल होता था, फिर उसके ऑल्टरनेटिव गैसें तैयार की गई, अब उनका इस्तेमाल होने लगा।
क्या ये लीस्ट जो कम से कम जो हार्म पैदा करें ऐसी गैस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर हम ऐसे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो जरा भी नहीं हार्म करें और हमको एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी देते रहें? साथ ही कोई ऐसा उपाय है जो ओजोन की इस थिन लेयर को थिक करने में मदद करे? देखिए, पृथ्वी पे खाली ओजोन ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, उसमें अन्य गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह। तो पृथ्वी के लिहाज से अगर हम सोचें तो हमें ये ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा थिक करने का जरूरत है, क्योंकि वो मुख्य रूप से पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते। यदि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कवर है या जो छतरी है वो थिक है, तो बहुत सारे जो जिसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, पृथ्वी पे आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो अपना काफी हिस्सा ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो अंदर आती हैं वह थिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बाहर निकल जाती हैं। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ओजोन लेयर के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी हमको सोचना होगा। अभी पिछले दिनों कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगी, पता चली कि पृथ्वी पे जो सॉइल कवर है उसमें से काफी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर पे। अब इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से जो एक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हम भारत में भी बहुत जगह पे पेड़ काट रहे हैं, और हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना असर हो नहीं पा रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो बहुत मजबूत है, और किसी ना किसी तरीके से वो सरकार को समझा करके इंडस्ट्रियल बेल्ट के नाम पर, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे, और सरकार के कुछ प्रतिनिधि करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो जैसे तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं कि ये जू शिफ्ट कर दिया जाए एक जंगल के क्षेत्र में। ये लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक कुकरेल फॉरेस्ट है। और होगा क्या कि जू के लिए जो शिफ्ट करेंगे तो वो जमीन इन लोगों को मिलेगी कॉरपोरेट लेवल पे, और वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, तो वहाँ जो हमारा फॉरेस्टेड एरिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। अब सरकार के नुमाइंदे किस तरह से इस प्रकार अपनी रोल प्ले करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेंगलोर के बारे में, आपको पता ही है वहां पर क्या हुआ। वहां हजारों पेड़ काट दिए गए, और जब तक इसको रोका जाता तब तक ये नुकसान हो चुका था। तो इस विषय में लोगों को सजग होने की जरूरत है, और सरकार को वार्निंग देने की जरूरत है